गरीब के जादुई सोने के टमाटर। शाम के वक्त सुरेंद्र अपने खेतों से मेहनत करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। जैसे वो घर पहुंचता है, वो अपने मुंह हाथ धोकर अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता, शांता, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से यहाँ पर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। शांता मायूसी के साथ आती है, जिसके बाद वो अपने पति सुरेंद्र से कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब बस ये थोड़े से चावल रखे थे तो इन्हें मैंने बना दिया। अब क्या बताऊं शांता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। टमाटर की खेती करता तो जा रहा हूँ, इतना कर्जा लेकर मैंने टमाटर की खेती की तो है, लेकिन अगर खेती सही से नहीं हुई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। अजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? खेती बाड़ी अच्छे से चलेगी और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से बिकेंगे। आप बस अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दो। शांता, तुम बहुत अच्छी हो, हर मुसीबत में मेरा साथ देती हो, फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। अजी, मेरी तारीफ करना छोड़िए और खाने पर ध्यान दीजिए। थोड़े से चावल हैं, दोनों मिलकर खा लेते हैं। शांता अपने पति सुरेंद्र के साथ चावल खाकर और एक गिलास पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र खेतों पर खेतीबाड़ी करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद वो पूरे दिन खेतीबाड़ी करके खूब मेहनत करता है। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस बार टमाटर की फसल अच्छी हो गई तो सबसे पहले अपने घर का राशन डलवाऊंगा। कुछ दिनों में सुरेंद्र की खेती पूरी तरह होने ही वाली थी। एक दो दिन मेहनत करने के बाद सुरेंद्र एक दिन रात के समय अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता, चिंता मत करो, अब की बार फसल जो उगेगी हम उसमें पूरे घर का राशन अच्छे से डलवा देंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। हमारे गांव में एक हरिया नाम के किसान के खेत में बहुत बुरी तरह कीड़े लग गए, जिसकी वजह से उसकी सारी खेती खराब हो गई और सभी टमाटरों में कीड़े लग गए। अरे तुम इतना मत सोचो, हमने अपनी फसल पर पूरा पूरा ध्यान दिया है, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र और शांता दोनों खाना खा पीकर सो जाते हैं। अगले ही दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र अपने खेतों में पहुंचता है, लेकिन अपने खेतों की हालत देखकर वो बहुत अचंभित रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मैंने इस खेती के ऊपर इतना कर्जा उठाया था ताकि मैं इस साल कुछ कमा पाऊं, लेकिन मेरी पूरी टमाटर की खेती में तो कीड़े लग गए। अरे अब मैं क्या करूं? बेचारा सुरेंद्र अपने खेतों में से बचे हुए टमाटर निकाल लेता है, जिससे उसकी एक टोकरी तो भर जाती है। सुरेंद्र उन टमाटर को वापस घर ले जाता है और घर ले जाकर अपने खेतों की हालत को बताता है। अजी, मैंने तो कहा ही था, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। अब हम कैसे करेंगे भला इतने से टमाटर में हमारा गुजारा? कैसे होगा ये? और अभी मुनीम जी का कर्जा भी तो देना है। तभी उनके घर मुनीम भी आ जाता है और कहता है, अरे भाई, खेती बाड़ी हो गई? हाँ, हमारा कर्जा देना ही भूल गया है क्या? चल अब जल्दी से मेरे 2 लाख रुपए निकाल। देखो मुनीम जी, इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जल्दी तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। सुरेंद्र किसी तरह मुनीम को मना लेता है और उसे उसके घर भेज देता है, जिसके बाद बेचारा सुरेंद्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन वो उन टमाटरों को गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। उसके टमाटर गांव में कोई भी नहीं खरीदता, जिसकी वजह से शाम को वो मायूस होकर वापस घर लौटने लगता है। सुरेंद्र रास्ते में चल रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मैं कुछ दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। आवाज सुनने के बाद सुरेंद्र की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो भूखी प्यासी सड़क के किनारे पड़ी होती है। अरे माँ जी, ये लो, मेरे पास तो बस ये टमाटर ही हैं, इन्हें खाकर अगर आपको थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है तो कर लो, वैसे भी मेरे टमाटर किसी ने भी नहीं खरीदे। सुरेंद्र बूढ़ी औरत को टमाटर देता है, जिसके बदले वो बूढ़ी औरत उसे 3 दाने देती है। आज की रात इन दानों को अपने खेत में जाकर बो देना, उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
बूढ़ी औरत की बात मानकर सुरेंद्र उन दानों को अपने खेत में जाकर बो देता है, जिसके बाद वो अपने घर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, जब सुरेंद्र अपने खेतों में आता है तो उसे उसके खेतों में सोने के टमाटर दिखाई पड़ते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के टमाटर, और वो भी मेरे खेतों में। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तभी वहां शांता भी पहुंच जाती है और इतने सारे सोने के टमाटर को देखकर हैरान होकर रह जाती है। अजी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? कहीं हम किसी और के खेत में तो नहीं आ गई? नहीं नहीं शांता, ये हमारा ही है। और देखो, हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। अब हमारे सारे बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन वापस लौट आए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सुरेंद्र शांता को बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद शांता बहुत खुश होती है। वो दोनों मिलकर अपने खेत के सोने के टमाटर को सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है। सबसे पहले सुरेंद्र अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदता है और अपने घर में खाने पीने का पूरा राशन डलवा देता है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास इतने सारे सोने के टमाटर हैं कि हमें अब किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ उन टमाटर से कुछ गरीब लोगों की मदद भी कर देते हैं। हाँ हाँ शांता, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो मेरे साथ खेतों के सोने के टमाटर लेकर आते हैं। जैसे ही सुरेंद्र और शांता खेतों से सोने के टमाटर लेकर आते हैं, उनमें से एक टमाटर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के बीज धरती पर निकल आते हैं और उन सोने के टमाटरों के बीज से फिर से सोने के टमाटर उगते हैं। ये सब देखकर सुरेंद्र शांता से कहता है, अरे ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। देख रही हो, आज के बाद हमें कभी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोने के टमाटर होने के साथ साथ जादुई टमाटर भी हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जादुई सोने के टमाटर हैं। उस दिन के बाद से शांता और सुरेंद्र दोनों मिलकर सोने के जादुई टमाटरों की मदद से बहुत अमीर बन जाते हैं और गरीब लोगों की भी सहायता करते हैं, जिसके बाद वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रत्येक वर्ष बरसात की फुहार गरीबों पर बाढ़ बनकर टूटती है। करमपुरा गांव में रहने वाली गिरिजा की भी कुछ यही कहानी थी। साल के आधे महीने में तो जैसे तैसे बरिहारी करके घर का खर्चा निकल जाया करता था, मगर जब बरसात आती तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से जूझता था। ऐसे ही इस बार मैंने गुड़िया से वादा किया था कि इस बार मैं उसको रेनकोट ला कर दूंगा, मगर मैं बेबस इस बार भी रेनकोट खरीदने की रकम नहीं जुटा सका। काम पर जाने को पहले ही इतनी देरी हो चुकी है, जाने ये बरसात की फुहार कब रुकेगी। तुम्हारी कहने से ये बरसात नहीं रुकने वाली। कितनी दफा कहा तुमसे कि 2 पैसे जोड़कर एक छाता या रेनकोट खरीद लो। साल बीत गया मगर तुमसे एक रेनकोट न खरीदा गया। ये जिद्दी बादल आज थमने वाले नहीं है, करते रहो इंतजार। एक तो ये बरसात नहीं थम रही, ऊपर से तुम भी घटा की तरह मुझ पर ही गरजे जा रही हो। मैं अपनी भरसक कोशिश करता हूँ, मगर हर साल सावन भादों का ये महीना हम जैसे गरीब तबकों की कमर तोड़ देता है। ऐसे में घर चलाने पर आफत बन जाती है तो रेनकोट कहाँ से खरीदूंगा। 8 साल की अनन्या गांव के ही विद्यालय में पढ़ती थी। कुछ देर बाद, माँ, अगर बरसात नहीं छूटेगी तो मैं विद्यालय कैसे जाऊंगी? ये ले अनन्या बेटी, ये पन्नी सर पर ओढ़कर स्कूल चली जा। अनन्या पन्नी की टाट ओढ़कर स्कूल चल पड़ती है और रास्ते में जाते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो एकदम रेनकोट की जैसा है, जिससे मैं भीगने से बच गई। अब मुझे टीचर जी की डांट नहीं खानी पड़ेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, मैदान में भरे पानी से वो कहती है, इस बबूल के पेड़ के पास एक बड़ा सा गड्ढा है, मुझे दूसरी डगर से जाना होगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है। तभी बरसात के साथ तेज आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उसकी टाट उड़ जाती है। इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? कोई चारा न बचने पर नन्ही अनन्या बरसात में भीगते हुए स्कूल की कक्षा में पहुंचती है। May I come in, miss? कक्षा में बैठी टीचर अनन्या की ओर नजर घुमाकर कहती है, ये कौन सा समय है विद्यालय आने का, और ये क्या हाल बना रखा है? कीचड़ में सने, जूती, मैले कुचली ड्रेस। मैडम, आपने प्रचार नहीं देखा क्या? कैसा प्रचार? यही कि दाग अच्छे होते हैं।
10 रुपए का टाइट खोलो और सारे दाग धो लो। मोनू की बात सुनकर सभी बच्चे अनन्या की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। शट अप मोनू। और तुम अनन्या, जब तक तुम्हारे पास रेनकोट नहीं आ जाती तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। पूरे रास्ते बरसात के साथ अनन्या के आंसू भी आंखों से बरसते रहते हैं। वो घर लौटकर रोते बिलखते हुए अपनी माँ को सारी बात कह सुनाती है। कक्षा के सभी विद्यार्थी के पास छाता और रेनकोट है, सिवाय मुझे छोड़कर। काश मेरे पास भी रेनकोट होता। हे ईश्वर, एक रेनकोट के खातिर मेरी बच्ची कितना कुछ झेल रही है। गिरिजा के पास तो एक छाता खरीदने की रकम नहीं, तो वो रेनकोट कैसे खरीदेगा। दिन ढलते जा रहे थे, जिसके साथ अब बरसात का महीना अपने चरम सीमा पर आ पहुंचता है। फिर एक सवेरे, अरे गुड़िया, इतनी सवेरे ये वर्दी क्यों पहन ली? ताकि माँ आज मैं बरसात शुरू होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँ। इतना बोलकर वो स्कूल निकल जाती है, मगर आधे रास्ते पहुंचते ही झमाझम बरसात शुरू हो जाती है, जिसे देख अनन्या एक घने पेड़ के नीचे छुप जाती है। बरसात के रुकने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तभी उसकी नजर बरगद की जटाओं के बीच में उलझी मकड़ी पर जाती है। तभी पत्ते पर से बरसात की एक बूंद मकड़ी पर गिरते ही वो जमीन पर गिरती है। मुझे इसे बचाना होगा, वरना ये मकड़ी मर जाएगी। वो झट से हथेली नीचे करती है, तभी मकड़ी उसके हाथ पर चढ़ जाती है। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ, तुम बोल सकती हो, पर कैसे? मैं एक जादुई मकड़ी हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास कोई छाता और रेनकोट नहीं है, इसीलिए मैं बरसात से भीगने के डर से यहाँ छुपी हुई हूँ। ये सुनकर जादुई मकड़ी विशाल रूप में आकर उसे एक जादुई रेनकोट देकर कहती है। रेनकोट? ये एक जादुई सतरंगी रेनकोट है, जो तुम्हें बरसात की मार से बचाएगा। चाहे कितनी भी तूफानी बरसात क्यों ना आए, एक भी बूंद तुम्हारे रेनकोट के भीतर नहीं घुसने पाएगी। साथ ही इस जादुई रेनकोट से तुम जरूरतमंद की मदद भी कर सकोगी। जब भी तुम्हें रेनकोट की जरूरत पड़े, तुम इसे मदद मांगना। अब मैं चलती हूँ। वो झट से उस जादुई रेनकोट को पहनकर स्कूल की कक्षा में पहुंचती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा इंसान दिखता है। अरे काका, आप तो बरसात में भीगने के चलते कांप रहे हैं। आपके पास रेनकोट नहीं क्या? मेरे पास एक ही पुरानी छतरी थी, वो भी थोड़ी देर पहले तूफान में जाने कहाँ उड़ गई, इसलिए मैं भीग गया हूँ बेटा। कोई बात नहीं, मैं आपको रेनकोट देती हूँ। अगर तुम अपना रेनकोट मुझे दे दोगी तो तुम खुद भीग जाओगी। हम में से कोई नहीं भीगेगा। ये एक जादुई रेनकोट है, ये देखिए इसका कमाल। ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे जल्दी से एक बड़ा सा रेनकोट दे। अनन्या के कहते ही जादुई रेनकोट उसे चमकता हुआ एक और रेनकोट देता है, जिससे वो बूढ़े आदमी को देखकर विद्यालय आ जाती है, जहां उसके चमचमाते रेनकोट को देख कक्षा के सभी बच्चे उसकी तरफ खिंचाते हैं। अरे वाह अनन्या, तुम्हारा रेनकोट तो बड़ा सुंदर और आकर्षक है, मैं इसे देख लूं? हाँ देख लो, मगर प्यार से। अनन्या, क्या मैं भी तेरा रेनकोट पहनकर देख लूं प्लीज? ठीक है। मोनू झट से उस जादुई रेनकोट को पहनते हुए कहता है। काश के ऐसा कोई रेनकोट मेरे पास भी होता। उसके इतना कहते ही जादुई रेनकोट के भीतर से एक और रेनकोट बाहर आता है। ओ तेरी, ये क्या है? ये जादुई रेनकोट है, जो जादुई रेनकोट देता है। यकीन नहीं होता तो अपने रेनकोट से रेनकोट मांग कर देखो। हे मेरी जादुई रेनकोट, मुझे एक और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट से एक और रेनकोट प्रकट होता है। आइला, ये तो सचमुच का जादुई रेनकोट है, अपनी तो निकल पड़ी। थोड़ी देर के बाद विद्यालय का समय समाप्त होता है। तभी टीचर कहती है, जाने आज आसमान के झरोकों से इतना पानी क्यों बरस रहा है। छुट्टी का वक्त हो चुका है, मगर तूफान के चलते छतरी भी नहीं अड़ रही। अगर बच्चे भीगते हुए घर लौटे तो सर्दी से उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। काश कि सभी बच्चों के पास रेनकोट होता। टीचर जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी सबको रेनकोट दे देती हूँ। अनन्या, इतने बच्चे तुम्हारे एक रेनकोट में नहीं समा सकेंगे। टीचर जी, अनन्या के पास जादुई रेनकोट है, जिसके भीतर से जादुई रेनकोट निकलते हैं।
ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे इसी वक्त 100 रेनकोट दो। अनन्या के कहते ही उसके जादुई रेनकोट से अनेकों जादुई रेनकोट की बौछार लग जाती है, जिससे अनन्या सभी बच्चों में उनको बांट देती है। बच्चे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस रेनकोट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सभी बच्चे एक साथ रेनकोट पहने झूमते नाचते सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। अनन्या भी रेनकोट पहनकर घर आती है। शुक्र है मेरी बच्ची जो तू घर आ गई। रेडियो पर प्रसारण हुआ था कि आज की बरसात अपने उफान पर है। ये रेनकोट किसका पहना है? माँ, ये रेनकोट मेरा है। ये एक जादुई रेनकोट है। ये तो क्या कह रही है गुड़िया, जादुई रेनकोट? हाँ माँ, लगता है आपको भी बाकियों की तरह इसका कमाल दिखाना पड़ेगा। ए मेरे जादुई रेनकोट, जरा अपना चमत्कार दिखाना। मुझे और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट अनगिनत रेनकोट बरसाने लगता है, जिससे देख चंपा और गिरिजा चकाचौंध रह जाते हैं। पिताजी, अब इन सभी रेनकोट को जमा करके आप चाहो तो रेनकोट बेचने का व्यापार कर सकते हो। हाँ, बरसात में रेनकोट बेचने का धंधा अच्छा चलेगा और कमाई भी होगी। इस तरह अंत में गिरिजा जादुई रेनकोट से मिले सभी रेनकोट को बटोरकर रेनकोट बेचने लगता है, जिससे उनका जीवन पटरी पर चला आता है। अब जादुई रेनकोट गिरिजा का व्यवसाय बन जाता है, जिससे वो हर मानसून के महीने में रेनकोट खरीदने में असमर्थ लोगों की बरसात से बचने की खातिर मुफ्त रेनकोट बांटा करता था। परी रानी के 3 जादुई सोने के मटके। अरे ओ अनाथ यतीम, ये मटका उठा और जल्दी से जाकर नदी से पानी भर ला। मगर माँ, मैं सवेरे ही तो मटके में पानी भर के लाई थी, सारा पानी खत्म हो गया। मानवी के सवाल करने पर कल्याणी उस पर बिगड़ते हुए मोटी सी छड़ी उठाकर उसे बेहिसाब मारना शुरू करती है। चटक चोरनी, जन्मते ही अपनी जननी को खा गई और फिर पिता को भी। अपनी काली जुबान का कौर बना लिया। मनहूस, चुप हो जा और पानी लेकर आ, वरना तेरी नाजुक चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ अपनी बेटी के संग ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही है। कल्याणी के कसाईपन का अहम कारण था कि वो मानवी की सौतेली माँ थी, जिसके आने के कुछ सालों बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। गांव से नदी का पड़ाव कुछ 10 कोस की दूरी पर स्थित था। रास्ते में जाती हुई मानवी खुद से कहती है, सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन जानवी ने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए मुझे दोबारा से नदी पर भेजा है, क्योंकि कुछ पलछिन पहले ही मैंने मटके को पानी से सराबोर देखा था। मानवी नदी पर आकर पानी भरते हुए कहती है, जानती हो नदी, मेरी सौतेली बहन और माँ का मन एकदम मैला है। काश उनका मन तुम्हारे शीतल स्वच्छ जितना साफ हो सकता। एकाएक मानवी के कान उसके बगल में खड़ी बातें कर रही रसिका और रूपा पर जाती है। रूपा, जानती हो इस नदी के पुल पर जो खंडहर महल है ना, सुना है वहाँ कोई जादुई परी रहती है जो मन की मनसा को पूरा करती है। अरे रसिका, ये तो कहीं कहाई बातें हैं। कहीं वो जादुई परी की जगह चुड़ैल निकली तो? दोनों औरतों के जाते ही मानवी उस खंडहर महल जाने की ठान लेती है। अगर सचमुच वहाँ पर जादुई परी हुई तो मैं अपने लिए नए वस्त्र, एक सैंडल की मांग करूंगी, और अगर वहाँ कोई चुड़ैल होगी तो वो मुझे खा जाएगी और मैं सितारा बनकर माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। मानवी अपने पानी से भरे मिट्टी के मटके को लेकर पुल पार करके खंडहर महल की ओर अग्रसर होती है, जहाँ रास्ते में उसे एक कुबड़ी बुढ़िया मिलती है, जो बूढ़ी बोली बोलकर पानी की मांग करती है। अरे बिटिया, जरा मुझ बूढ़ी को अपने मटके से पानी पिला दो। मेरे शरीर में इतना बल नहीं बचा कि मैं आगे बढ़कर नदी तक पहुंचकर अपनी प्यास बुझा पाऊं। माँ कहती थी प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। अम्मा, अंजलि ओढ़ो। मानवी बुढ़िया को पानी पिलाकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ आगे कुछ दूरी पर उस रास्ते के बीचों बीच एक तपस्वी बेसुध बेहोश अवस्था में पड़े होते हैं। ये तो कोई साधु संत है। साधु बेहोशी की अवस्था में पानी मांग रहा था। पानी, पानी। लगता है इन्हें पानी चाहिए। मानवी तपस्वी के मुंह पर पानी की फुहार डालती है। तपस्वी होश में आते हैं और मानवी उसे पानी पिलाती है।
कैसा महसूस हो रहा है साधु बाबा? शुक्रिया बेटी। दरअसल मैंने सवेरे से जलपान नहीं किया था, इसलिए मूर्छा आ गई। तुमने इस प्यासे को तृप्त किया है। परमात्मा तुम्हारे संग बने रहे। मानवी अपने मटके के साथ और आगे बढ़ती है, जहां एक गाय जोर शोर से गुहार लगा रही थी। माँ! इस गौ माता का कुमाल्या चेहरा देखकर लग रहा है जैसे ये बेहद प्यासी है। मटके में तो सिर्फ आधा ही पानी शेष रह गया है। मानवी गाय के सामने पड़े टूटी नादी में मटके के सारे पानी को उड़ेल देती है। गाय सारा पानी पी जाती है। लगता है गौ माता की प्यास बुझ गई है, इसी कारण अब ये गुहार नहीं लगा रही। मानवी मटका लिए और आगे बढ़ती है, जहाँ खंडहर महल उसके सामने खड़ा था। एकाएक मानवी के लिए महल का द्वार खुलता है और वो भीतर जाती है, जहाँ वही बुढ़िया, गाय और तपस्वी कतार में खड़े होते हैं। ये तीनों तो मुझे राह में मिले थे। वो तीनों का जुड़ाव जादुई परी में बदल जाता है, जिसे देख मानवी अनुमान लगाती है। सोने के सुंदर वस्त्र, माथे पर सुनहरा मुकुट, हाथों में छड़ी, तुम जादुई परी हो ना? मैं ही जादुई परी हूँ जिन्हें तुमने पानी पिलाया। वो मेरा रचा माया जाल था। तुम परीक्षा के पड़ाव को पार करके यहाँ पहुंची हो। कहो, क्या मांग है तुम्हारी? मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। बार बार मुझे मटका लेकर कोसों दूर पानी भरने नदी पर भेजती है। मानवी की तकलीफ सुनकर सुनहरी परी अपने जादुई सुनहरी छड़ी को घुमाकर मिट्टी के मटके पर जैसे ही घुमाती है, एक चकाचौंध चमक के प्रकाशित होते ही वो 3 जादुई सोने के मटके में बदलता और परी रानी कहती है, मैंने तुम्हारी समस्या को ही समाधान बना दिया। तुमने राह में 3 जन को जिस मटके से पानी पिलाया, इसलिए परी रानी तुम्हें 3 जादुई सोने का मटका देती है। ये मटका तुम्हारे हर तरह से मदद करेगा। तुम्हारा शुक्रिया परी रानी। मानवी तीनों जादुई सोने के मटके को लिए घर पहुंचती है, जहां कल्याणी उसे मारती है। अरे ओ यतीम, कहाँ मर गई थी? सवेरे की गई सांझ को लौट रही है और ये 3 सोने के मटके किस सुनार के यहाँ से चुरा कर ले आई है? ए मेरी जादुई सोने के 3 मटकों, मुझे बचाओ। एकाएक जादुई सोने के तीनों मटके मानवी के हाथ से उछलकर कल्याणी पर राख उड़ेलकर उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देते हैं। अरे रे, ये क्या बुरी बला है? बचाओ, बचाओ कोई। मेरी सौतेली माँ, देखा, मेरे एक इशारे पर जादुई सोने के 3 मटकों ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया। मानवी तीनों जादुई सोने के मटके को लेकर कमरे में आ जाती है। तभी उसकी सौतेली बहन जानवी वहां आकर अपना दामन चलाती हुई कहती है, अरे ओ मेरी भिखमंगनी बहन, चल चल कर मेरे लिए भी चाय बना, वरना माँ से झूठी चुगली करके तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगी। अरे मेरी जादुई सोने की 3 मटके, जरा मेरी सौतेली बहन को सबक तो सिखाना। तीनों जादुई सुनहरे मटके जानवी को एकाएक मारते हैं। मानवी, मुझे बचाओ, वरना कहीं ये जादुई मटके मेरी मौत का कारण बन जाएंगे। बस मेरे जादुई सुनहरे 3 मटके, इतना बहुत है। उस रात मानवी के सो जाने के बाद माँ बेटी दोनों दबे पांव उसके कमरे में आकर कहती हैं, अरे ओ जादुई सोने के मटके, मुझे इसी वक्त सोना दो। जादुई सोने के मटके पानी से लबालब भर के कल्याणी पर पानी की बौछार बरसाते हैं। तभी मानवी नींद से जाग जाती है। हाय री मैया, इस जादुई सोने के मटके से सोना मांगा था, इसने तो गंगा स्नान करा दिया। मैं इन मटकों को तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। कल्याणी तीनों जादुई सोने की मटकी को सैकड़ों बार जमीन पर पटकती है। अरे ये मटका है कि माया जाल? कितने बार पटकने पर भी टस से मस्तक नहीं हुआ। बस बहुत हो गया। मेरे जादुई सोने के 3 मटकों, मेरी सौतेली माँ और बहन को इस घर और गांव की सीमा के बाहर फेंक दो। जादुई सोने के तीनों मटके के भीतर से एक चाबुक, एक छड़ी और एक झाड़ू निकलकर उसे दौड़ते भगाते गांव से खदेड़ देती हैं और तीनों सुनहरे मटके एक साथ मानवी के पास आते हैं। ऐ मेरे जादुई सोने के मटके, मेरे इस पुराने घर को परी रानी के सुनहरे घर में बदल दो। तीनों जादुई सोने के मटके से सुनहरा पेंट पूरे घर की दीवारों पर प्रकाशित होता है। अरे वाह मेरे जादुई सोने के मटके,
तुम तीनों ने तो मेरे पुराने घर की काया पलट ही कर दी। मुझे और क्या चाहिए था? मानवी अपने पुराने फटे कपड़ों को निहारती हुई कहती है। मेरे जादुई 3 सुनहरे सोने के मटके मेरे रूप को परी रानी जैसे पहरावे उड़ावे के ढांचे में बदल दो। तीनों मटके चमक दमक से चकाचौंध होते हैं, जिसके साथ एक सोने के मटके से सुंदर सैंडल, दूसरे मटके से सुंदर गहने और तीसरे मटके से सैकड़ों सुंदर कपड़े बाहर आते हैं और मानवी का रूप सुनहरा हो जाता है। तुम्हारा लाखों लाखों शुक्रिया परी रानी के जादुई 3 सोने के मटकी। तुमने मेरे परिचय को बदल दिया। अब मैं सुनहरे सुंदर घर में सुकून से रह सकती हूँ। इस तरह परी रानी के जादुई सोने के 3 मटकों से अनाथ मानवी को न सिर्फ अपनी सौतेली बहन और माँ के असहनीय सताओं से निजात मिलती है, बल्कि परी रानी के जादुई सोने के 3 मटके से पूरे तौर से उसके जीवन को नया परिचय प्राप्त होता है, जिसके लिए मानवी प्रत्येक दिन सवेरे उठते ही मन में परी रानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। गरीब सास बहू की गणेश भक्ति। पन्ना नगर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अंधी सास रज्जो अपने बहू माला के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। माला दूसरों के घर जाकर झाड़ू बर्तन का काम करके घर चलाती थी, क्योंकि माला का पति बेरोजगार था, उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। साथ ही दोनों सास बहू गणेश जी की परम भक्त थी, इसलिए वो प्रतिदिन गणेश जी की सेवा करती थी। ऐसे ही एक दिन रज्जो अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर तूने माला पिरो दी तो आजा, गणेश जी की आरती करते हैं। जी माँ जी। माला आकर गणेश जी का श्रृंगार कर उन्हें माला पहनाती है और आरती गाने लगती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माँ जी, मैं प्रसाद बांट कर आती हूँ। बेटा, हमसे कोई प्रसाद नहीं लेगा। हमने गणेश जी के लड्डू भी नहीं रखे पूजा में। माँ जी, हमारे हालात अभी इतने खराब हैं कि हम गणेश जी की पसंदीदा भोग भी नहीं रख सकते हैं प्रसाद में। पर प्रसाद तो प्रसाद होता है माँ जी, मिश्री से भी काम चल जाएगा। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कहा तूने। इस तरह माला सबको प्रसाद बांटकर वापस आती है। माँ जी, मैं काम करने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। भुवन जी भी शाम तक आ जाएंगे। बहू, मैं भी काम करने चलती हूँ। घर पर रहकर क्या करूँगी? माँ जी, आप कैसे कर पाएंगी? अरे तुझे क्या लगता है, ये अंधी अपने घर का काम कर लेती है तो वहाँ का नहीं कर पाएगी क्या? माँ जी, अपने घर की आप एक एक चीज जानती हैं और वहाँ का नहीं जानती। आप तो कैसे कर पाएंगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम करके जल्दी आ जाऊंगी। बेचारी अंधी बुढ़िया घर पर अकेली बोर हो जाती है। जबरदस्ती कभी झाड़ू लगा लिया करती तो कभी कपड़े धो लिया करती। उस पर भगवान का नाम लेने के सिवा और कोई काम नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती। सुबह शाम समय से दीपक जलाती थी। वक्त बीतता है, उनके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं होते। वहीं सब अभी भी बरकरार था। तीनों जमीन पर बैठकर सूखी रोटी से प्याज खाकर काम चलाते थे, तो कभी सिर्फ नमक मिर्च। माला को काम करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे ही एक दिन बुढ़िया अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे याद तो है ना कि गणेश चतुर्थी आ रही है। इस बार मैं गणेश जी के लिए भोग में लड्डू रखना चाहती हूँ और उनकी अच्छे से सेवा करना चाहती हूँ। गरीब बच्चों को खाना खिलाना भी चाहती हूँ। जी माँ जी, मुझे याद है, आप चिंता मत कीजिए। गणेश चतुर्थी हम अच्छे से मनाएंगे, गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। तभी मुंह लटकाए भुवन घर पर आता है। अरे, आप आ गए? ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या आपको काम मिल गया? अरे क्या बताऊं तुम्हें, बहुत देर तक काम के लिए भटका और जब मुझे एक मजदूरी का काम मिला तो मैंने सारा काम किया। बदले में उस मालिक ने मुझे फटकार कर भगा दिया और पैसे भी नहीं दिए। हमारे दिन कितने खराब चल रहे हैं। मैं अपनी अंधी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, न तुम्हारे लिए। मेरी वजह से तुम्हें घर का खर्चा चलाना पड़ता है। वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाती भुवन जी। तुम दोनों परेशान मत हो, कभी न कभी तो गणेश जी हमारी स्थिति को ठीक करेंगे।
तुम्हें पता तो है उनका नाम विघ्नहर्ता है। वे जल्दी ही हमारे सारे विघ्न हर लेंगे। बस तुम सब कर्म करो। जी माँ जी। रात हो जाती है। बहू बेटे चटाई पर और बुढ़िया खटिया पर सो जाती है। तभी उसके सपने में गणेश जी आकर कहते हैं, हे वृद्ध माई, तू गणेश चतुर्थी पर 7 गरीब बच्चों को खाना खिला, तेरे सारे विघ्न तभी खत्म हो जाएंगे। नमस्ते, जैसा आप कहो प्रभु। ये बोलते ही गणेश जी उसके सपने में से चले जाते हैं। अगले दिन रज्जो अपनी बहू को कहती है, तुझे पता है गणेश जी मेरे सपने में आए थे और वो मुझे कह रहे थे कि हमें 7 गरीब बच्चों को खाना खिलाना है, पर हम खिलाएंगे कैसे? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। माँ जी, हम पर जितना होगा उतना करने की कोशिश करेंगे, पर करेंगे जरूर, चाहे हम पर कुछ और हो या ना हो। तभी रज्जो गणेश जी का पूरे दिन नाम लेती रहती है और उनसे कहती है, गणपति जी, मैं बूढ़ी अंधी ज्यादा समय की नहीं हूँ, पर फिर भी अपने बच्चों को इस तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं आपकी बहुत सेवा करती हूँ, कृपया मुझे इसका फल प्रदान करें। ये बोलते ही रज्जो मंदिर से घर आ जाती है। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। माला घर के बचे कुचे चावल से पानी की खीर बना देती है और रोटी बनाकर कहती है, माँ जी, घर में बिन पैसे जो बना वही बना दिया। जैसी तैसी मीठे में गुड़ से खीर बना दी और पूड़ी की जगह रोटी। मैं बच्चों को बुलाकर लाती हूँ। ये बोलकर माला 7 बच्चों को बुलाकर ले आती है और पैर धुलाकर आसन पर बिठा देती है। अब दोनों गणेश जी की आरती करने लगते हैं। सुखहर्ता दुखहर्ता वर्ता विघ्नहर्ता नुरवी बुरवी प्रेम कृपा जयाजी, जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव बोलो जोर से गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा, आपके सामर्थ्य से मैं इतना ही बना पाई। मुझे माफ कीजिए और कृपया इस भोजन को ग्रहण कीजिए ताकि मैं बच्चों को खिला सकूं। ये बोलकर रज्जो गणेश जी की मूर्ति को भोजन खिलाती है, जिसके बाद वो 7 बच्चों को खाना खिलाती है। एक के बाद एक बच्चे उस भोजन को मांगने लगते हैं। दादी, जरा मुझे और खीर दीजिए, खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। सच में बच्चों? हाँ दादी, खीर के साथ ऐसी रोटी तो बहुत अच्छी लगती है। माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं देती हूँ। इस तरह सभी बच्चे भरपेट खाना खा लेते हैं। क्या तुम्हें और खाना चाहिए? नहीं दादी, हम सबका पेट भर गया है। अरे, सभी बच्चों ने खाना खा लिया। माला, माँ, मैं फिर से खाली हाथ लौट कर आ गया। आज के दिन भी कुछ न ला सका। कोई बात नहीं बेटा। तभी एक तेज रोशनी आती है और वो 7 बच्चे इकट्ठा होकर गणेश जी के रूप में बदल जाते हैं और गणेश जी कहते हैं, वृद्ध माई, तुमने और तुम्हारी बहू ने मेरी नित्य प्रतिदिन बहुत सेवा की है। आखिर मुझे तुम्हें दर्शन देने आना ही पड़ा। मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप हमारे घर पधारे हैं गणपति बप्पा। तीनों गणेश जी को देखकर हाथ जोड़ते हैं। बप्पा, आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए, तो अब मैं आपसे क्या ही मांगू? नहीं, मैं तुम्हें बिना वरदान दिए वापस नहीं जा सकता। तुम तीनों मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, और मैं एक ही वरदान दूंगा। तीनों अलग अलग चीज मांगते हैं, जिससे रज्जो को कुछ समझ नहीं आता और गणेश जी कहते हैं, ठीक है, तुम एक दिन अच्छे से सोच लो, मैं कल फिर इसी समय वापस आऊंगा। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और रज्जो अपने बहू बेटे से पूछने लग गई, बताओ बेटा, मैं गणेश जी से क्या मांगू? माँ जी, इस घर को चिराग की जरूरत है, तो आप वही मांग लीजिए। मुझे तो लगता है माँ, हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं, तो धन मांग लो। सोचती हूँ। रज्जो पड़ोसन के पास जाकर पूछती है तो वो कहती है, अरे रज्जो, तो इतना क्या सोच रही है? तेरी बची कुछ ही जिंदगी है, तू अपने लिए आंखें ही मांग ले। बेटी बहू तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। पड़ोसन की बात से रज्जो और भी सोच में डूब जाती है।
और तब वो एक अंत पर पहुंचती है। तभी गणेश जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, वृद्ध माई, तो तुमने वरदान के लिए क्या सोचा? हे गणपति बप्पा मोरया, आपके दोबारा दर्शन करके मैं कोटि कोटि धन्य हो गई प्रभु। मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपनी बहू की गोद में पोता खेलता हुआ देखूं और उसे सोने के झूले पर झुलाना चाहती हूँ। अरे वृद्ध माई, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने एक ही वरदान में अपने बहू के लिए बेटा, अपने बेटे के लिए धन और अपने लिए आंखें मांग ली। कल्याण हो, तथास्तु। ये वरदान देते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद बुढ़िया की आंखों की रोशनी आ जाती है, बेटे को नौकरी मिल जाती है और घर के हालात अच्छे हो जाते हैं। कुछ समय बाद पोते को सोने के झूले में झुलाती है। इस तरह वे गणेश जी की सेवा करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोने के सिक्के उगलने वाली बहू। संध्या अपनी सास लीला के संग कुसुमगंज गांव में रहा करती थी। उसकी सास लीला स्वभाव से बेहद ही कंजूस किस्म की औरत थी। एक सवेरे की बात है, एक गाय जोर शोर से संध्या के घर के बाहर गुहार लगा रही होती है। संध्या रसोई घर से रोटी लेकर जैसे ही दरवाजे का रुख करती है, उसकी सास लीला टोकते हुए कहती है, अरे इस गाय की सूरत तो भूख से एकदम कुम्हला चुकी है, इसे कुछ खाने को दे देती हूँ। अरे बहू, इतनी तेजी से कहाँ बढ़ी जा रही है? माँ जी देखिए ना, ये गाय भूख से कैसे गुहार लगा रही है। बस उसको ये रोटी खिलाने जा रही हूँ। यही ठहर जा, खबरदार जो तूने अपने ये कदम घर की दहलीज से बाहर निकाले तो। मेरा बेटा इसलिए थोड़ी दिन भर बंधुआ मजदूरी करके कमाता है ताकि तू ये रोटी जानवर को खिलाए। माँ जी भूख के मारे वो गाय एकदम बेजान पड़ गई है। अरे उसका कुम्हलाया चेहरा तो देखिए, और फिर पुराणों के अनुसार पहली रोटी तो गाय का हक है। तेरी ये चोचलेबाजियां मेरे सामने चलने वाली नहीं, इसीलिए सीधे तौर से भीतर चली जा। संध्या भागती हुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति के पास माथा झुकाकर बिलख बिलख कर रोते हुए कहती है, हे लक्ष्मी मैया, जाने सासू माँ के सीने में कैसा दिल है। बहू के बंधन में पड़ने के बाद मैं एक बेजुबान जानवर की भूख तक नहीं मिटा सकती। धिक्कार है मेरे जीवन पर। ये सोचकर संध्या सिसकते सिसकते सो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जब भी कोई भूखा इंसान लीला के दरवाजे पर दस्तक देता, वो उन्हें खरी खोटी सुनाकर भगा दिया करती। संध्या अपने पति और सास को खाना परोसकर बैठी होती है। उनके खा पी चुकने के बाद जैसे ही संध्या खाने की खातिर बैठती है, तभी एक भूखा भिखारी मैले कुचैले कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा कहता है, अरे सुनो बहन, कुछ खाने को दे दो, कई रोज का भूखा भिखारी हूँ। संध्या अपनी थाली लिए भिखारी की तरफ बढ़ती है। लीला बीच में दीवार के जैसे खड़ी होकर कहती है, तू फिर से शुरू हो गई। अरे इतनी ही दानी बनने का शौक है तो ऋषि मुनि के घर क्यों नहीं जन्मी? माँ जी उस भिखारी की दशा तो देखिए, बेचारा कैसे भूख के मारे बिलबिला रहा है, और फिर मैं अपने हिस्से का खाना उसे दे रही हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अरे ये खाना तेरे बाप के घर से नहीं आया जो किसी भी भिखारी को खैरात में दे दूं। खबरदार जो एक भी निवाला इस भूखे भिखारी को दिया तो। संध्या अपनी सास को समझाने की भरसक कोशिश करती है, मगर उसकी अड़ियल सास उसकी एक भी नहीं सुनती। जिसके बाद संध्या हाथ जोड़कर भिखारी से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हें ये भोजन नहीं दे सकती। इसके पश्चात संध्या अपने कमरे में जाकर खुद को भीतर से बंद करके लक्ष्मी माँ से कहती है, लक्ष्मी माँ, आज फिर एक भूखा मेरे घर की चौखट से बिना खाए ही लौट गया, और मैं हाथ पर हाथ धरे देखती रह गई। तुम तो धन की देवी हो, जो चाहो कर सकती हो। मुझे केवल इतना दो कि फिर कभी कोई बेबस बंदा मेरे घर से भूखा न जाने पाए। माँ, रोते रोते संध्या के सिर में भारी पंछाने के साथ साथ उसकी आंखें बोझिल हो जाती हैं। उसके सोते ही लक्ष्मी माँ के दाहिने हथेली के भीतर से तेज चमक प्रकाशमान होकर संध्या के कंठ में समा जाती है। अगली सुबह संध्या जब सोकर उठकर सारा कामकाज निपटाकर ओसारे में आती है, तभी शारदा नाम की एक युवती शोभायमान कपड़े पहने हुए कहती है, जी नमस्कार,
मेरा नाम शारदा है। मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ। हम अनाथ बच्चों का एनजीओ चलाते हैं। अगर कुछ मदद मिल जाती तो बड़ा उपकार होता। ये सुनकर संध्या अपने हाथ पांव मलती हुई भाव विभोर होकर मन में कहती है, मेरी सास जब किसी भूखे की भूख मिटाने से कतराती है तो वो क्या किसी को चंदा देंगी? काश मैं इन अनाथ बेसहाय बच्चों के भविष्य के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा पाती। ये सोचकर संध्या की आंखें आंसू से भर जाती हैं कि अपने आप उसका मुंह खुल जाता है और वो एक सोने का सिक्का उगलती है, जिसे देख वो असमंजस में पड़ जाती है। ये क्या, मेरी जुबान सोना उगल रही है? ये लो बहन, इस सोने के सिक्के को लेकर तुम जल्दी चली जाओ, इससे पहले कि मेरी सास तुम्हें देख ले। जैसे ही शारदा सोने के सिक्के को लेकर वहां से जाती है, संध्या के कानों में तेज तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जो पीछे खड़ी उसकी सास लीला की होती है। वाह रे वाह मेरी बहू, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना तो कोई तुझ नमक हराम से सीखे। बता, वो सोने का सिक्का तुझे कहाँ से मिला? कौन से सिक्के की बात कर रही हैं आप? ये सुनकर लीला के गुस्से का गुबार संध्या पर फूट पड़ता है। वो बेरहमी से उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए कहती है, लीला नाम है मेरा, मुझसे झूठ बोलती है? नास बेटी, मैंने खुद अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था कि कैसे तेरी जुबान से तूने खरा सोना उगला। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर मेरी जुबान कैसे सोना उगल रही है। अपनी ये झूठी सफाई अपने पल्ले रख। अब मैं खुद ही तेरी हलक से सोना निकालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं उगलती तू सोने के सिक्के। लीला सोने के सिक्के के पीछे संध्या का गला पकड़कर उस पर खूब जुल्म सताव करती है, मगर संध्या उफ तक नहीं करती। थक हार कर लीला उसे छोड़ देती है। तकरीबन 2 दिन बाद एक ऋषि उनके घर के बाहर दस्तक देते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बेटी, आज शरद पूर्णिमा है, इस ऋषि को भिक्षा दो। ये सुनकर संध्या अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आज शरद पूर्णिमा है, ये अवसर एक शतक में आता है, तपस्वी को भिक्षा देनी चाहिए। अरे बंद कर ये भाषण, बड़ी आई तपस्वी की तारीफ के लिए। खबरदार, जो एक भी दाना दिया। अरे ओ बाबा, खड़े खड़े सूरज क्या निहार रहे हो? आगे बढ़ो, हम कोई टाटा बिरला थोड़े ही है जो भिक्षु को भिक्षा और भिखारी को खैरात बांटते फिरेंगे। हे माई, ऐसा क्यों कहती हो? जरा सा दान पुण्य से तुम्हें कोई खास घटी नहीं होगी। खैर, ईश्वर तुम्हें बढ़ोतरी के संग सद्बुद्धि दे। ऋषि को खाली हाथ जाता देख संध्या की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। तभी उसकी जुबान खुल जाती है, जिसके भीतर से 2 सुनहरे सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर चित्त हो जाते हैं। फिर से मेरी जुबान से सोने के सिक्के उगले। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो रहा है? मगर मैं सब कुछ समझ गई बहू। कल मेरे लाख सताने पर भी तेरी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं बही, इसीलिए तेरी जुबान से सोने का सिक्का नहीं उगला। मगर आज उस भिक्षु को खाली हाथ जाता देख तेरी आंखों में जैसे ही बेसहाय आंसू की बूंदें भर आई, तेरी जुबान सोने के सिक्के उगलने लगी। जा, ये शक्ति तुझे लक्ष्मी मैया के प्रति तेरी निस्वार्थ श्रद्धा से प्राप्त हुई है। जा, जाकर उस भिक्षु को ये सिक्का सौंप दे। मैं तुझे बहू के बंधक से आजाद करती हूँ। संध्या आंसू पोंछकर उस ऋषि को रोकते हुए कहती है, हे ऋषि, रुक जाएं। क्या बात है बिटिया? ये लीजिए, ये दोनों सोने के सिक्के मेरी और मेरी सासू माँ की ओर से शरद पूर्णिमा का दान है। ईश्वर तुम्हारे घर में बरकत बख्शे, मगर मुझे केवल ये एक सिक्का ही चाहिए। ये दूसरा सोने का सिक्का तुम अपनी सास को दे देना। एक सोने का सिक्का ऋषि को सौंपकर संध्या दूसरा सिक्का ले आकर अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी, ये लीजिए, ये सुनहरा सिक्का मेरी सासू माँ के लिए। मगर ये तो तेरी जुबान से उस ऋषि के लिए निकला था। माँ जी, वो ऋषि एक ही सोने के सिक्के से संतुष्ट थे, इसलिए ये दूसरा सिक्का आप रखिए। क्या सचमुच ये सोने का सिक्का है मेरे लिए? जी माँ जी, ये आप रख लीजिए। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तू मुझे ये सोने का सिक्का दे रही है।
शुक्रिया बेटा, आज के बाद से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। संध्या की सोना उगलने वाली जुबान के पीछे का रहस्य उसकी सास लीला के लालच को खत्म करके उसकी सोच को बड़ा बदलाव देती है, जिसके बाद जब भी संध्या किसी बेसहारा भूखे बदहाल को देखती तो उसकी जुबान सोने के सिक्के उगलती, जिससे दोनों सास बहू साथ मिलकर भूखों को भोजन और बदहालों की मदद किया करते थे।